अ वेरी गुड डे स्टूडेंट्स। आप लोग कॉस्टिंग के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे और उस वेल प्रिपरेशन को इवेलुएट करने के लिए हम लोग आईसीआई का जो MTP1 है उसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज MTP1। तो स्टूडेंट्स, MTP में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि जो आपके यूनिक क्वेश्चंस है उन्हीं पे ज़्यादा हम फोकस करें। केस सिनेरियो 1 आया था MTP1 में, ये कॉस्ट शीट का केस सिनेरियो था। कॉस्ट शीट बनानी थी इसमें। तो स्टूडेंट्स अगेन पहला पैराग्राफ जो है वो कोई काम का नहीं है। पहला पैराग्राफ हम स्किप कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि एक ऑटोमोटिव कंपनी है। तो अगले पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। स्पीडेक्स ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एलोकेट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू डायरेक्ट कॉस्ट एंड द लाइफ ब्लड ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द कंपनी स्पेंड्स 1,30,000 ऑन परचेजिंग डायरेक्ट मटीरियल। तो ये इन्होंने हमको पैराग्राफ में दे दिया कि हमने डायरेक्ट मटीरियल परचेजेस कितने किए हैं। तो हमने 1,30,000 का परचेज किया है। ensuring quality of raw material meets their high standards. Direct labor a critical component of their production. Direct labor बता दिया स्टूडेंट्स 90,000 रुपीज़ का है, reflecting their commitment to skilled workforce। और एडिशनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दिए 30,000 रुपए के। मतलब स्टेटमेंट में नहीं लिख के उन्होंने उसको पैराग्राफ में लिख दिया, वर्ड प्रॉब्लम बना दिया। कवरिंग वेरियस एसेंशियल कॉस्ट दैट डायरेक्टली इंपैक्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो की वर्ड्स में अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए कि मटेरियल परचेज इतना है, लेबर इतना है और डायरेक्ट एक्सपेंस इतने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ने हमको ओवरहेड्स दे रखे हैं। तो ओवरहेड कॉस्ट में बोल रहा है इट इज अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट टू 60,000। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 का रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर मैनेज्ड एट 20,000। एडमिनिस्ट्रेशन आपका 20,000 का रहेगा और सेलिंग ओवरहेड आर मेंटेन्ड एट 10,000। सेलिंग ओवरहेड 10,000 का रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, याद हो कॉस्ट शीट में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अलग से लिखा जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करते हैं। तो इट इज एलोकेटेड 5,000 रुपीज वाइल 10,000 रुपीज इज डेडिकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और बाकी का 10,000 R&D पे खर्च कर दिया हमने। तो ये भी क्वालिटी कंट्रोल के साथ ही ऐड होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज की। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा प्लीज, परचेज गिवन था क्वेश्चन में, तो हमारे जो कॉस्ट शीट होता है उसमें कंज्यूम्ड आता है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आता है। तो ओपनिंग स्टॉक दे दिया इन्होंने रॉ मटेरियल का 50,000। WIP इन्वेंट्री स्टार्ट एट 15,000। वर्क इन प्रोग्रेस अपना 15,000 का ओपनिंग है एंड इज इंक्रीज्ड टू 35,000। इंक्रीज टू लिखा हुआ है, तो मतलब अगर ओपनिंग 15,000 है तो ये बढ़ के 35,000 तक पहुंच गया है। आपका इन्वेंट्री बढ़ गया है, इंडिकेटिंग अ स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो। फॉर फिनिश गुड्स sorry, for finished goods the company maintains an opening stock worth 30,000 rupees adjusted to a closing stock value of 25,000 rupees। ओपनिंग अपना 30,000 है और क्लोजिंग जो है स्टूडेंट्स वो अपना 25,000 का है। Throughout the period, Speedex Automobiles manufacturing expertise is evident as they successfully produce 4,000 यूनिट। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है उसकी वजह से हम 4,000 यूनिट बना पा रहे हैं। ऑफ दीज 3,800 यूनिट्स वेर सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट। इसमें से 3,800 यूनिट हमने 100 रुपए में बेच दिए। ड्यूरिंग द पीरियड द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएटेड। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द प्राइस वॉज 10 रुपीज पर यूनिट, है ना। बिगनिंग में जब मटेरियल खरीदा था तब 10 रुपए का आया था। हमारी परचेजेस गिवन है स्टूडेंट्स, परचेजेस गिवन है 1,30,000 की। तो वो बोल रहे हैं कि बिगनिंग में तो 10 रुपए का आया था,
पर मिड वे द प्राइस इंक्रीज टू 12 रुपीज पर यूनिट। इसमें रॉ मटेरियल के ऊपर ही इसमें अच्छा पॉइंट दिया है, ये वाला पैराग्राफ अच्छा है कि मटेरियल की प्राइस पहले तो 10 रुपए थी और फिर बाद में वो 12 रुपए हो गई। द कंपनी कोड ओनली परचेज 10,000 यूनिट्स एट 10 रुपए पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट तो हमने 10 रुपए में खरीदा है, पर 12 रुपए में कितना खरीदा है वो क्वेश्चन में मिसिंग छोड़ दिया। तो अगर मैं मान लूं कि मैंने 12 रुपए में एक्स क्वांटिटी परचेज करी है, तो मैं बोल सकता हूं कि 10,000 क्वांटिटी तो आपने 10 रुपए में खरीदा और एक्स क्वांटिटी आपने 12 रुपए में खरीदा और आपकी परचेजेज वैल्यू दे रखी है 1,30,000। तो x इंटू 12 आ जाएगा आपका 30,000 और अगर 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका x आ जाएगा 2,500 रुपीज, मतलब 2,500 यूनिट्स। तो बिना x के भी आ जाता कि ऐसे करते कि 1,00,000 तो हमने लिया ही है, 10,000 यूनिट 10 रुपए में, परचेज मैंने 31 का किया है, तो बैलेंसिंग फिगर 30,000 की परचेज और करी है और 30,000 की परचेज 12 रुपए से करी है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2,500। तो इस क्वेश्चन में यही स्पेशल था कि हमको क्वांटिटी निकालना था 2,500। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाज 14,000 यूनिट्स और हमने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है ना वो अपना 14,000 यूनिट कंज्यूम किया है हमने। आपको फीफो मेथड से वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले पूछा क्या क्या देख लेते हैं। एक तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है और तीसरा स्टूडेंट्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है और फोर्थ आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है इफ 3,800 यूनिट्स वेर सोल्ड। तो अगर हम इसकी एक कॉस्ट शीट बना लें, है ना, जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं कॉस्ट शीट का। तो स्टूडेंट सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा और उन्होंने बोला है फीफो से चलना है ना, कहीं भी इन्वेंट्री है तो फीफो लगाना। तो सबसे पहले जैसे आप लिख दोगे ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितने का गिवन था 50,000 और क्वांटिटी वाइज बोले तो वो कितना है 5,000 है, क्योंकि 10 रुपए का एक था ना, तो 10 रुपए का एक तो 5,000 इंटू 10 50,000 और फिर हमने प्लस किया परचेजेस। तो परचेजेस जो है वो बता दिया था 1,30,000 और वैसे हमने क्वांटिटी निकाल ली कि हमने 10,000 तो खरीदा 10 रुपए में और बाकी के 2,500 हमने खरीदे 12 रुपए में, तभी तो 1,30,000 आ रहा है। और माइनस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक। तो स्टूडेंट फीफो से चलना है, फीफो के अकॉर्डिंग चलना है, तो मतलब आपने टोटल कंजम्पशन जो किया है ना वो क्वेश्चन में बोला है कि हमने 14,000 का किया है। तो आपका ये ओपनिंग है 5, परचेजेज है 12,500, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग निकल जाएगा, दैट इज 3,500 और 3,500 है तो हम मानेंगे 1,000 यूनिट तो 10 रुपए वाला बचा है और 2,500 यूनिट 12 रुपए वाला बचा है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 40,000 और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग 5,000, परचेज 12,500 और क्लोजिंग हो गया 3,500, तो बैलेंसिंग फिगर आपका कंज्यूम्ड आ जाएगा और वो कितना हो जाएगा 14,000। क्लियर है। प्लस कर दिया इसमें डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना 90,000 और प्लस कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी गिवन है कितना 30,000, तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट इज कितना 2,60,000 और इसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कितना है 60,000, तो आपका इससे ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा दैट इज 320
और प्लस कर देंगे वही ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP प्लस कर दोगे, गिवन है 15,000, और क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे और वो गिवन है 35,000। तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी? 3 लाख। और फैक्ट्री कॉस्ट में फिर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया हुआ है 5,000, और ऐड करते हैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड करते हैं 10,000 का। तो स्टूडेंट इससे आप लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 3,15,000, और 3,15,000 में प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड स्टॉक, दैट इज 30,000, और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक। तो क्लोजिंग फिनिश गुड स्टॉक है 25,000। तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 3,20,000, और ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 20,000, और प्लस कर देंगे आपका सेलिंग ओवरहेड। कॉस्ट शीट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम उसे जनरल मानते हैं। कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं लिखा होता है, तो हम उसे जनरल मानते हैं। तो 10,000, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 3,50,000। इस तरह से ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था। तो पूछ क्या क्या रहे थे वापस देख लीजिए। एक तो पूछ रहे थे आपसे कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, तो वो हमारा 40,000 हो गया। 40,000 कैसे आया था भाई? 1,000 यूनिट बचे थे 10 रुपए वाले, और 2,500 यूनिट जो हमारे बचे थे वो 12 रुपए वाले, तो उससे 40,000 आ रहा था ना। 1,000 बचे 10 वाले और 2,500 बचे 12 वाले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना आ गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 3,15,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया था कितने का? 3,20,000। और इसके अलावा फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना? 3,50,000। और फिर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ। यहां इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, उन्होंने COGS को डिवाइड कर दिया 3,800 से, जबकि होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल को डिवाइड करो 3,800 से। तो उन्होंने COGS को डिवाइड किया, तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 3,800 कर दिया, जबकि सॉरी 3,20,000 को डिवाइड कर दिया, जबकि होना 350 डिवाइडेड बाय 3,800 चाहिए। तो ये जो 84.21 है, यही एक ऑप्शन बन रहा है इसमें से, इसको लेने से, पर करेक्टली वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल से होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 3,800। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? केस सिनेरियो, हाँ जी बोलिए। क्या मटेरियल बैलेंसिंग फिगर? आवाज ही चली, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं आ रही आपकी आवाज, रुको। हेलो हेलो, अभी बोलना एक बार। हम्म। रॉ मटेरियल वाला में मैंने ऐसे बोला कि हमारा ओपनिंग मटेरियल वैल्यू गिवन है 50,000, ठीक है, और उन्होंने बोला हम इनिशियली 10 रुपए में खरीदते हैं,
तो मतलब आपने जो पहले खरीद रखा होगा वो भी फिर 10 का ही मानो, तो उससे आपकी क्वांटिटी आ गई 5,000। और फिर हमने परचेज किया तो उन्होंने बता दिया कि 10,000 हमने परचेज किया 10 रुपए में, और ये वैल्यू भी गिवन है, और ये भी बता रखा है कि 12 रुपए में खरीदा, तो 2,500 का अपना क्या आ गया, और परचेज हो गया। क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन नहीं था क्वेश्चन में, पर ये बता रखा है कि हमने 14,000 यूनिट्स कंज्यूम करे हैं, तो मेरा ओपनिंग है 5,000, परचेज है 12,500, तो 17,500 आ गया, और क्लोजिंग कंज्यूम 14,000 है, तो क्लोजिंग 3,500 आएगा ना। और उन्होंने बोला है फीफो लगाना है, तो फीफो के अकॉर्डिंग जो पहले आया था वो पहले चला गया होगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो किस में से बचेगा, 12 रुपए वाला बचेगा, क्योंकि 3,500 यूनिट्स बचे हैं, तो 12 रुपए वाला कितना बचेगा, 2,500, तो मतलब 1,000 यूनिट आपका 10 रुपए में से भी बचा है ना। हम्म। केस सिनेरियो 2, वैली लिमिटेड एक मीडियम साइज कंपनी है, और उन्होंने एक बजट बनाया है, डिटेल्ड बजट के लिए आपको डेटा दिया है। तो बजट है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। It expects to sell 50,000 bags of X during the second quarter of 2025। बोल रहा है कि हम लोग तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में, ठीक है, 50,000 बैग बेचेंगे एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 रुपीज पर बैग। और फिर बोल रहा है ईच बैग रिक्वायर्स 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉल्ड वाई एंड 7.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉल्ड जेड। 2 मिनट दो। मैं आप लोग को न्यू आईडी भेज रहा हूँ, एक बार उससे ज्वाइन करना है ना। वहाँ लॉगिन करो, फिर 10 झमेले करो।